हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और आज लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी की मेकिंग स्टोरी जिस मूवी ने यशराज बैनर की डूबती हुई नैया को पार लगाया था दोबारा से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1989 में आई चांदनी मूवी की। चांदनी मूवी उस समय यशराज बैनर के लिए एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, जबकि 1989 के टाइम में ना बहुत लगातार मूवीज़ यशराज बैनर की फ्लॉप हो रही थी और बहुत सारी फ्लॉप मूवी के बाद काफ़ी हताशा में थे यश चोपड़ा। उनको ये था कि कोई मूवी ही नहीं हो रही है। फिर उन्होंने चांदनी मूवी का सोचा बनाने का। और चांदनी में पहले वो रेखा को लेने वाले थे। उनका ये था कि रेखा को कास्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने सिलसिला बनाई थी तो सिलसिला में उस मूवी में रेखा का नाम ही चांदनी था। तो जब रेखा से उन्होंने बात की तो रेखा तो वो नहीं कर पाई मूवी, लेकिन उन्होंने ही श्रीदेवी के लिए सजेस्ट किया कि आप श्रीदेवी को ले लीजिए इस रोल के लिए। तो फिर यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को उसके लिए कास्ट किया। अच्छा, स्टोरी भी चांदनी की जो पहले बनाई गई थी वो इस स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट थी। चांदनी की स्टोरी स्टार्टिंग में जब सोची गई थी तो ये सोची गई थी कि मूवी में जो चांदनी होगी, रोहित मतलब ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी हो जाएगी और उसके बाद जब उनकी ऋषि कपूर का एक्सीडेंट होता है तो उस करेक्टर रोहित का, तो उसका जब उसके ससुराल वाले चांदनी को प्रताड़ित करते हैं तो वो अपने पति और बेटे को छोड़ के चली जाती हैं। हाँ, बेटा भी उस मूवी में पहले रखा गया था कि उनका एक बेटा भी होगा। और उसके बाद वो जब जाएंगी मुंबई तो वहाँ पर ललित से मिलेंगी, मतलब विनोद खन्ना से, फिर उनसे शादी कर लेंगी। ये एंड सोचा गया था पहले मूवी का। लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस स्टेप था और उस समय के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते इस टाइप की स्टोरी। तो पूरी स्टोरी का जो था फिर चेंज किया गया स्क्रिप्ट और उसके हिसाब से ये स्टोरी रखी गई कि इंगेजमेंट होती है और इंगेजमेंट के बाद रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसके रोहित के घर वाले चांदनी को भला बुरा बोलने लगते हैं, बहुत मतलब प्रताड़ित करने लगते हैं, तो वो मुंबई चली जाती है। क्योंकि रोहित भी ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो भी अब उससे प्यार नहीं करता, तो वो दुखी होकर मुंबई चली जाती है। फिर वहाँ ललित से मिलती है, लेकिन ललित से मिलने के बाद दोबारा जब रोहित आता है तो एंड में वो रोहित के साथ ही उसकी शादी होती है। फिर ये स्टोरी बन गई थी, लेकिन मूल स्टोरी इस स्टोरी से एकदम अलग थी। बट उस समय के हिसाब से वो स्टोरी थोड़ी ज़्यादा एडवांसी से चेंज कर दी गई थी। तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस मूवी को अवार्ड कौन कौन से मिले थे। तो उस समय 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था उसमें मिला था इसको बेस्ट पॉपुलर मूवी का अवार्ड, जो कि लिया था यश चोपड़ा ने। और फिल्म फेयर अवार्ड भी इसको मिला था और वो मिला था बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का, वो मनमोहन सिंह को मिला था। तो इस तरीके से ये मूवी अपने टाइम की सुपर डुपर हिट मूवी थी और गाने भी इस मूवी के बहुत अच्छे थे। और श्रीदेवी की एक्टिंग आज तक आइकॉनिक एक्टिंग है चांदनी की उनकी। आज तक आधे से ज़्यादा लोग उनको चांदनी नाम से ही जानते हैं और चांदनी नाम लेते ही श्रीदेवी का चेहरा याद आता है। जबकि सिलसिला में रेखा ने भी ये रोल किया था, लेकिन जो आइकॉनिक एक करेक्टर बन गया चांदनी का वो श्रीदेवी का ही है। और चांदनी मूवी से ही पहली बार आदित्य चोपड़ा भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे थे। उन्होंने इसमें मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो। और जूही चावला का जो रोल है देविका का, कोई करने को तैयार नहीं था। इस रोल के लिए पहले मीनाक्षी सादरी से, शाहीन से, इवन माधुरी दीक्षित से भी पूछा गया था, लेकिन उन लोगों ने कहा था छोटा रोल हम नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने देविका का रोल करने से कैंसिल कर दिया, मना कर दिया। तो उसके बाद जूही चावला ने ये रोल एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा रहा उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था इस मूवी में। भले छोटा सा रोल था, विनोद खन्ना जो थे उनके एक्स गर्लफ्रेंड का रोल उनको दिया गया था मूवी में, लेकिन छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत बेहतरीन रोल था। और इस मूवी के जो तीनों मेन सितारे थे, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और श्रीदेवी, उन तीनों की जो का निधन इतना आसपास हुआ है कि बड़े दुख की बात है कि एक साथ ही वो तीनों सुपरस्टार का निधन हो गया था। जैसे 2017 में पहले एक्सपायर हुए थे आपके विनोद खन्ना, उनका निधन हुआ था। फिर 2018 में श्रीदेवी और 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया था। और इस मूवी में जो श्रीदेवी का कॉस्ट्यूम था ना चांदनी का, सफ़ेद रंग का, तो क्योंकि चांदनी की स्टोरी जब यश चोपड़ा सोचे थे तो उनको ये था कि बहुत ही सादगी और पवित्रता वाला वो कैरेक्टर उनको चांदनी को देना था। तो बहुत सारे कॉस्ट्यूम उन्होंने देखे, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर फाइनल उन्होंने किया चांदनी के कैरेक्टर के लिए सफ़ेद शिफॉन साड़ी और सफ़ेद ही सूट जो थे, और वो बहुत ही खूबसूरत लगे थे पूरी मूवी में। मतलब एकदम चांदनी चांदनी मूवी, तो वो सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस एकदम फैशन ट्रेंड बन गया था उस समय का, और आज भी है। चांदनी के नाम पे सबको वो सफ़ेद शिफॉन साड़ी और सूट ही याद पड़ते हैं। तो इस तरीके से अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी और ये एक छोटी सी मेकिंग स्टोरी थी इस मूवी की। कैसी लगी आपको बताइएगा। नेक्स्ट मूवी फिर कोई और मेकिंग स्टोरी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।